नमस्कार दोस्तों, एंड मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप एकदम सही जगह लैंड किए हैं ताकि आप इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की सिचुएशन में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें। आप हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद थोड़े टाइम में ही मिलियनेयर भी बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, जो कि चाहे आप ट्रेडिंग में बिगिनर हों, एक्सपर्ट हों, आपको ऑप्शंस की ABCD भी नहीं पता हो, चाहे आप जॉब कर रहे हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों, बिजनेसमैन हों, हाउसवाइफ हों, या आप भले ही फुल टाइम ट्रेडर हो, आप बड़े ही आसान तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटेजी का नाम हमने रखा है थर्सडे टू फ्राइडे स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने खुद ने सोची है, खुद ने तैयार की है, वो भी कड़ी मेहनत के बाद, बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद, बहुत सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद हम इस स्ट्रेटेजी तक पहुँचे हैं। बिलीव मी गाइस, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत कम समय में करोड़पति बना सकती है, और इस स्ट्रेटेजी में आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत कम चाहिए, जिसे आप थोड़े ही टाइम में डबल करके अपनी कैपिटल वापस निकाल सकते हैं, और फिर इस स्ट्रेटेजी से कमाए हुए प्रॉफिट से ही आप अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो टाइटल आपने देख ही लिया होगा, उसमें पहला वर्ड ही एवरग्रीन है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस स्ट्रेटेजी को एवरग्रीन स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करेगी। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट मूवमेंट। चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, या चाहे मार्केट स्टेबल रहे। दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बाई करना होता है या तैयार करना होता है, और उससे ज़्यादा प्राइस पे आपको उसे सेल करना होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम प्राइस वर्ड की जगह है प्रीमियम वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो आप यहाँ पहले बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल फ्रेशर हैं तो हमने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और साथ में आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के लास्ट में भी हमने उसका स्क्रीन डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि इस स्ट्रेटेजी में आपको बेसिक्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बिना बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग जाने भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हैं उन्हें पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज़ होती है, लाइक लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। तो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको कॉल एंड पुट दोनों बाई करने होते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे। पिक्चर में आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस पे बाई करते हो तो जितना दोनों का सम होगा प्रीमियम का, अगर मार्केट मूवमेंट उस सम से नीचे या ऊपर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट मूवमेंट उस सम के अंदर ही रहता है तो आपको लॉस होगा। अब वो सम एक्सपायरी पे कितना रहता है उस पर आपका प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो आपको अभी की मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग निफ्टी नियरेस्ट एक्सपायरी का सम 300 से 350 की रेंज में मिल जाएगा। तो निफ्टी इंडेक्स में एक लॉट का साइज़ होता है 75। सो आपके पास ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ होने चाहिए एक लॉट बाई करने के लिए। आप इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं केवल निफ्टी में, ताकि हम एक ही जगह अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ। हम इंडिसेस में ही क्यों ट्रेड करते हैं और शेयर्स में क्यों नहीं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी डाल दिया है, और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम डिके की। टाइम डिके, जिसे हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी में थीटा डिके भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बात करी, जब नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप कॉल एंड पुट दोनों बाई करोगे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का, तो सम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स होगा, बट एक्सपायरी के टाइम मार्केट जहाँ भी ख़त्म होगा उस स्ट्राइक प्राइस पे दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो ये टाइम डिके कैसे काम करता है? 5 दिन का टाइम होता है एक वीक में, तो डिके फ्राइडे एंड मंडे को बहुत कम होता है, जबकि ट्यूसडे से थर्सडे तक टाइम डिके बहुत तेज़ी से होता है, जो कि आपको क्लियरली ग्राफ में भी
दिखाई दे रहा होगा। बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है और बीच में जब लॉकडाउन था तो हमारे FMCG यानी कि खाने पीने के प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत कम हो रही थी। तब बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए थे। सेम वे अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो अभी कुछ टाइम पहले क्रूड का प्राइस 0 के भी नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट -$36 चला गया था, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था और डिमांड बिल्कुल भी थी नहीं। प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा था? क्योंकि दो कंट्रीज़ रशिया एंड USA के बीच में एक फाइट चल रही थी। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रोडक्ट की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ता रहेगा और सिनेरियो जब रिवर्स होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी थर्सडे को होती है वीकली बेसिस पे, तो थर्सडे को उसकी डिमांड हाई होगी, क्योंकि जिनकी भी प्रीवियस एक्सपायरी की पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ करके नई एक्सपायरी में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। तो थर्सडे को जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रीमियम ऊपर जाएगा। हमें बस इसी चीज़ का ही फ़ायदा उठाना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, थर्सडे को 3:15 के आसपास मार्केट जहां भी हो उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट दोनों बाई करना। अब सवाल ये आता है कि हम 3:15 पे क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि जिन भी लोगों की प्रीवियस एक्सपायरी के इंट्राडे टाइप ऑर्डर्स होते हैं वो 3:15 से ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होने लगते हैं और लोग नई एक्सपायरी के लिए बाई करने आते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब मार्केट क्लोज होगा 3:30 पे, तभी आप थोड़ा प्रॉफिट लेके ऑलरेडी बैठे होंगे। अब सवाल ये आता है कि हमने एंट्री तो ले ली, एग्जिट कब करना है? तो आपको एग्जिट करना है फ्राइडे को 9:18 पे, 9:18 पे। हालांकि आप अपनी पोजीशंस को 10 बजे तक वेट कर सकते हैं और बीच में जब कभी भी आपको अच्छा प्रॉफिट दिखे तब आप बीच में एग्जिट कर सकते हैं। अब इसमें हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक कॉल एंड पुट का सम जो है वो निफ्टी स्ट्राइक प्राइस के 3% की रेंज में हो तभी आपको बाय करना है। मतलब कि अगर अभी निफ्टी लाइक जैसे 10,000 चल रहा है और दोनों का जो प्रीमियम है कॉल एंड पुट का एक्सपायरी के दिन अगर आपको 300-350 की रेंज तक मिल रहा है तो ही आपको बाय करना है। साथ ही अगर किसी वीक में दो एक्सचेंज जो है वो 2 दिन बंद है और आप उसमें ट्रेड ना करें, और एक दिन बंद है तो आप ट्रेड जल्द से जल्द क्लोज कर दें, क्योंकि फ्राइडे को भी जो है वो डीके शुरू होना स्टार्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सम 3% से ज़्यादा हो तो उस केस में हम क्या करें। तो अगर सम 3 से 6% की रेंज में है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे चांसेस हैं कि फ्राइडे को भी प्रीमियम डीके होके खुले, अगर मार्केट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा तो। और अगर सम 6% के ऊपर होता है तो हमें ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन सेलर बनना है। उसके लिए हम एक अलग स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो में वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपने बाई कर लिया 300 के सम पे और हो सकता है कि पूरे वीक में मार्केट 1000-1500 पॉइंट मूव कर सकता है एक सिंगल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई बहुत ही अच्छी या बुरी न्यूज़ है। तो क्या होगा, आपने 5 to 100% रिटर्न लेके फ्राइडे को एग्जिट कर दिया, बट ऐसे केसेस में आपने अपना पैसा एक ही ट्रेड में 3 to 6 टाइम्स कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हमने इसी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा और पार्ट ऐड किया है, जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। सेम चीज़ आपको जो है वो टेबल में भी दिख रही होगी। तो लाइक जैसे हम बात करें 5 मार्च की, तो सम जो है वो थर्सडे को मिला था 280 पे, बट जो अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी मूवमेंट देखें थर्सडे से 5 से 12 मार्च के बीच में निफ्टी की, तो वो ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट जो है वो मूव किया है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका पैसा थर्सडे से थर्सडे एक ही ट्रेड में जो है वो 6 टाइम हो सकता है। तो इसके लिए हम जो है वो एक सेपरेट स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारे बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो में मिलेगी। तो ये है स्क्रीनशॉट केवल मेरे अकेले के अकाउंट का, अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स का, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था 70,000 की कैपिटल से, और मैंने कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक साथ नहीं लगाया। और इसी के साथ में हमने, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि हम लर्निंग फेज़ में थे, तो हमने बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई की, जिससे हमको काफ़ी लॉस भी हुआ। उसके बावजूद अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने 70K के कैपिटल से ऑलरेडी 1,38,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है,
जो कि ऑलमोस्ट डबल है सारे टैक्सेस एंड ब्रोकरेज हटा देने के बाद। अगर आप केवल ब्रोकरेज देखेंगे तो हमने 12.5 के जो है वो ब्रोकरेज दिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रेड्स ली, बहुत कुछ ट्राई किया, तो इसलिए ये इतना ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ली हुई कुछ ट्रेड्स की। सबसे पहले हमने लास्ट वीक वाली ट्रेड को ही लिया है, जिसमें हमने 9950 CE एंड PE कॉल एंड पुट दोनों लिए हैं 320 के सम पे 2 लोट्स, जिसमें से हमने एक लोट जो है वो एग्जिट कर दिया है 430 के सम पे, मतलब 110 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे, दैट इज़ अराउंड 8250 रुपीज़। और दूसरा लोट हमने रख लिया है और उसमें हमने मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी लगाई है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्सडे तक हमारा उसमें प्रॉफिट जो है वो 15,000 से ज़्यादा हो जाएगा। उस मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्दी। दूसरा स्क्रीनशॉट 5 मार्च की ट्रेड का है, जिसमें हमने 2 लोट 11,300 CE एंड PE एंड 2 लोट 11,350 CE एंड PE के लिए थे। 11,300 का सम जो था वो 280 रुपीज़ था और 11,350 का भी 280 ही था। फ्राइडे मॉर्निंग को हमने चारों लोट एग्जिट कर दिए, जिसमें से 11,350 वाला हमने बेचा 490 के सम पे और 11,300 वाला हमने बेचा 435 के सम पे। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें 11,350 वाली स्ट्राइक प्राइस का तो हुआ 210 पॉइंट्स पर लोट, और इसी तरीके से 11,300 वाली स्ट्राइक प्राइस का प्रॉफिट हुआ 155 पॉइंट्स पर लोट। तो अगर हम टोटल जो है वो प्रॉफिट के पॉइंट्स देखें तो हमने 730 पॉइंट्स जो है वो अर्न किया, जो कि लगभग होता है 55,000। ये 55,000 जो है वो हमने कमाए हैं केवल 90,000 के इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज़ अराउंड मोर देन 60% रिटर्न इन जस्ट 15 मिनट्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो देख के मज़ा आ गया होगा, और मज़ा आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपके और हमारे साथ ढेर सारी मनी अर्न कर सकें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी स्ट्रेटेजी कैसी लगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग निफ्टी मार्केट, तो भी आप हमको कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके बेहतरीन स्ट्रेटेजीज़ आपके लिए हम लाते रहें और आप ढेर सारी मनी अर्न करते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है वो हमारे चैनल का आइकन लेफ़्ट साइड में दिख जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आपको हमारे एक्चुअल ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम चैनल पे इंस्टेंटली मिलते रहेंगे, ताकि आपको इनिशियल वीक्स में पेपर ट्रेड भी ना करना पड़े, और हम क्या एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट वो भी आपको इंस्टेंटली मिलते रहें। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर्स का लिंक भी डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इजीली अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैप्पी मनी अर्निंग।